विचारों के और विषयों में जब उनका सुनता है विषयों के वशीभूत होकर के अपने जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति करता है तो और इच्छा बढ़ती जाती है, वहाँ बुझती नहीं है। इस बारे में अपन कल समझ लिया था और आगे बढ़ते हैं। स्वभाव और विभाव है ना। क्या विभाव क्या है? जल की विभाव परिणति, माने जल बिगड़ गया तो हिम बन गया था। ऐसे ही जीव बिगड़ जाता है तो संसारी आत्मा बन जाता है। संसारी सब क्या है? बिगड़े हुए तो है अपन। जब पूर्ण अपने स्वभाव में आ जाएंगे तो यहाँ इस धरती पर नहीं रहते। कहाँ रहेंगे? लोक अग्र पे जाकर के, लोक शिखर पे जाकर के बस जाएंगे। यहाँ अपना स्थान नहीं रहेगा। लेकिन विभाव परिणति है अपने जीव की। जैसे जल की दशा बिगड़ करके ही बन गई, ऐसी हमारी आज दशा बिगड़ी हुई है, ठोस बन गई है। हम अपने आत्म तत्व के सरल और तरल स्वभाव में नहीं है। अब आगे देखते हैं। कितने होने पर सागरी चल सकता, महा सकता, हिमगढ़ गुड़ होती नहीं, इसमें क्या राज है? बहुत अच्छी बात बता रहे, राज की बात बता रहे। क्या है राज की बात? कि वह पानी अपने विभाव परिणति में बिगड़ गया। पानी का स्वरूप बिगड़ गया, हिमखंड बन गया, बर्फ बन गया। लेकिन उस हिमखंडों को वह सागर धोता नहीं है। बर्फ देखता है ना, इतना पता था कि बर्फ पानी में डाल के देखो, बर्फ डूबता नहीं है, बर्फ तैरता है। तो यहाँ भी सागर में जो हिमखंड तय रहे थे उसमें राज्य क्या है? ऊपर क्यों तय रहे हैं? क्योंकि जो भी विभाव परिणति में स्वभाव बिगड़ जाता है तो स्वभाव बिगड़ने के बाद डूबना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, दबना चाहिए। जैसे संसारी आत्मा दब रही है, क्या घूम रही है 84 लाख योनि में, 4 गतियों में चक्कर खा रही, क्योंकि बिगड़ी हुई परिणति है। बिगड़ी हुई परिणति कभी ऊपर उठती नहीं है। ऊपर कौन बसेगा? कौन सा जीव बसेगा? जो शुद्ध हो चुका है, सिद्ध परमात्मा बन जाता है, वह आत्मा ऊपर आती है। ऊपर कहाँ जाती है? 3 लोक के शिखर पर जाके विराजमान होती है। लेकिन यहाँ ये तो अलग ही है, क्योंकि हिमखंड अपने स्वभाव दशा को भूल गया है, विभाव परिणति है, फिर भी ऊपर दे रहा है। इसमें क्या राज है? ये उल्टा क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कि माँ की ममता है पर संतान के प्रति, अंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती। कभी भूल कर भी सब कुछ कष्टभार अपने ऊपर ही उठा लेती है और निकलने की तरह चुप्पी बिठा लेती है। क्या बता रहे हैं? माँ कुपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमा नहीं हो सकती है। ये महासत्ता माँ, ये धरती जो है, ये जो समुद्र स्तरीय है और जो नदी नाले हैं और जो धरती सब की महासत्ता है, ये सब धरती के अंतर्गत ही आ
गलतियां बाहर बताते क्या कोई माँ जो है 4 दीवार के अंदर गलती है, बाहर तो अपनी संतान की तारीफ नहीं करेगी, भले वो संतान कैसे भी हो। यही कह रहे हैं तो जब इसका बिगड़ा हुआ है, हिम्मत बन गया तो भी यहाँ तैर रहा है, ऐसा लगता है कि माँ की ममता है वह जो उसको तैरा रही है, माँ उसको डुबा नहीं रही है। तो यहाँ सोचो माँ को कितना अच्छा लगा माँ के बारे में, माँ जो बोलती है वो कभी भी अपनी संतान के बारे में बुरा नहीं सोचती है। संतान माँ को छोड़ सकता है, जब तक काम माँ आ रही है तब तक है, और यदि जीवन में पत्नी आ जाती है तो माँ के प्रति उसका जो समर्पण, भक्ति, लगाव, वात्सल्य वो सब कम हो जाता है, क्योंकि अब बीच में क्या आ गया, अपनी जीवन साथी आ गए। अभी तक वो माँ सब कुछ थी, लेकिन जैसे ही जीवन साथी आ जाती है तो माँ के प्रति उसका लगाव कम हो जाता है, लेकिन माँ का बच्चों के प्रति कभी भी वह प्रेम ममता कम नहीं होती है। यही बता रहे हैं। अंत में तो कई संतानें ऐसे भी होती हैं कि माँ को छोड़ देते हैं, माँ को खाने पीने तक की चिंता नहीं होती, माँ भूखी रहती है और बच्चे ऐशो आराम करते रहते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, अखबारों में मिलते हैं कि वह माँ बाप खाने के लाले पड़ रहे हैं और बच्चा कहाँ है, विदेशों में अपने ऐश कर रहा है, अपना जीवन बिता रहा है पैसों के पीछे। ऐसे आजकल बहुत, आजकल का वातावरण ही ऐसा हो गया। एक हमने सुना था कि एक घटना सुनी थी कि एक पिता ने कोर्ट में केस कर दिया अपने बेटे की तरफ से। क्या क्या केस कर दिया कि कोर्ट में कह दिया कि बेटा, मेरा बेटा मुझको हर महीने 300 रुपए अपने हाथों से हमें दे। मेरा बेटा अपने हाथों से मुझे 300 रुपए नहीं देता है, इसीलिए हम केस कर रहे हैं। तो जज साहब पूछते हैं वहां, तो वहां जो केस कैसी आती है तब वहां पूछते हैं कि आपको, आपके पिताजी का कहना है कि आप अपने हाथ से उनको 300 रुपए हर महीना देना है। तो वो कहता है मैं तो देता हूँ, मैं किसी प्रकार से कमी नहीं रखी पिताजी के लिए। तो पूछते हैं जज साहब कि आपके पास कोई पैसे की कमी है क्या, कि खाने पीने के नहीं है, रहने के लिए नहीं है, या घूमने के लिए कुछ कमी है? वो पिताजी कहते मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी मेरे बेटे से मुझे 300 रुपए चाहिए। तो वो जैसा हमसे कहते हैं, वो बेटा कहता है ठीक है मैं दे दूंगा। फिर एक मंजूर हो गया बेटे के तरफ से, मैं अपने हाथ से 300 रुपए पिताजी को दे दूंगा। बाद में उनको बुलाते हैं जज साहब अपने पास, तो पैसे खत्म हो गए, सब हो गया। अब ये बताओ आपके पास सब कुछ है, पैसा है, कार है, बंगला है, कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपने बेटे से 300 रुपए क्यों चाहते हो? तो क्या बेटा देता नहीं, बेटा तो मुझे हजारों रुपए भेजता, लाखों रुपए भेजता, कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे तो हर महीने उसके हाथ से चाहिए है। इसमें क्या राज्य है, उसके हाथ से क्यों चाहिए? वो पिताजी कहते हैं क्या मुझे यहाँ पैसे की प्यास मुझे नहीं है, मुझे पैसे की इच्छा नहीं है, मेरा बेटा रहता है विदेश में, मैं उसको देखने के लिए तरसता हूँ कि उसके चेहरे मुझे दिखता नहीं। मैं बेटे को इतना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हर महीने बेटा अपना चेहरा दिखा के जाए, है इसका पैसा। मैं प्रेम का पैसा हूँ कि मैं बेटे को इतना चाहता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस वो देने के लिए। आज एक मंजूर हो गया कि आज कोर्ट ने कह दिया अपने हाथ से दोगे। यदि मैं कहता बेटा से कि मुझे पैसा चाहिए तो वो ऐसे भेज देता, देने नहीं आता, क्योंकि ये नहीं समझता कि मेरे पिताजी क्या चाहते
पैसा यही उसको पैसा दिख रहा है और बेटे पिताजी को भी पैसा ही भेजता हो, तो वो जैसा कहते हैं आपने पहले ये बात क्यों नहीं बताया, मैं उसको कुछ सजा दे सकता था। तो पिताजी कहते नहीं, जैसा मैं अपने बेटे को इतना चाहता हूँ कि मैं सजा भी नहीं दिला सकता। इसीलिए माँ बाप किसके भूखे होते हैं? प्रेम के, प्रेम के भूखे होते हैं। आपको प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भले ही आप सूखी रोटी दो, लेकिन आप प्रेम से एक बार अपने माँ बाप के पास 24 घंटा में 5 मिनट दे देना कि आप कैसे हो, भोजन किया कि नहीं किया, कुछ आज दिक्कत तो नहीं हुई, बस एक प्रेम मिल जाए माँ बाप को। और रोटी ना भी मिले तो चल जाता है, लेकिन आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि माँ बाप को पूछने वाला कोई नहीं है। सब पैसे कमाने के लिए विदेश जाते हैं। माँ बाप कैसे हो गए? विदेश अपने बेटा पढ़ने जा रहा है, जॉब कर रहा है, तो अपने आप को बहुत गर्व का एहसास महसूस करते हैं। बस फोन पे बात कर लेते और तसल्ली पा जाते हैं। दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। तो माँ बाप को भी ऐसे संस्कार देना चाहिए कि बेटे पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो लिखो, लेकिन आना तुम्हें वापस से ही रहना है। क्या करना है पैसे का? अपन को संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए, प्रेम चाहिए और इस दुनिया में जीने के लिए एक आदर्श संस्कार चाहिए और इतना ही चाहिए, व्यक्तित्व चाहिए हमें। एक आदमी बनकर, एक मनुष्य बनकर जीने की जो राह है वो चाहिए। और पैसा हमें नहीं चाहिए, ये बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहिए, तब कहीं वो जाके कुछ समझ सकता है। लेकिन माँ बाप की भी सोच विचार बदल गए हैं और वो भी चाहते हैं कि दुनिया के हिसाब से वो भी उड़ता जाए और उड़ के विदेश चला जाए। ये नहीं होना चाहिए। तो यह माँ जो होती है वह कितना भी कैसा भी हो, तो वह अपने बेटे की गलतियों को छुपा करके उस संतान की क्या है, बर्फ की गति क्या है, माँ की संतान है, तो उसको तैयार ही है वह दुआ नहीं करेगी। माना प्रथम पाप का आविर्भाव होना मान का भी फैलान है। साथ ही साथ वह बात में नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत होना मान का आसान सा लगता है, किंतु भावी और मान हेतु वह मान का होना यानी वपति हो सकता है। कंकर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं माना, हम मानते हैं किस बात को? पृथक पाप का आविर्भाव माने अभिव्यक्त, आविर्भाव माने होता है अभिव्यक्ति। पृथक पाप का आविर्भाव होना मान का ही फलदान है। मतलब हमको माटी से जो पृथक किया गया है, उस पृथकवाद के कारण क्या है? मान है। हमारे पास मान प्रसाद है, कठोरता है कंकड़ों के पास। कंकड़ स्वयं कह रहे हैं कि हमारे पास मान प्रसाद है, इसलिए माटी से हमको पृथक किया है, ये हमने माना। लेकिन साथ ही साथ वह बात की नकारी की जा सकती। कौन सी बात? मान का अत्यंत होना, मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी रोपंती हो सकता है। क्या कंकड़ देखो क्या दिमाग से बोल रहे हैं? आप क्या समझते हो? हम कठोर है, हम मानी है, इसलिए हमको माँ माटी से अलग कर दिया। लेकिन जो माटी है ना, माटी के लिए व्यंग कर रहे हो कि मान का बोना माने कम होना, बोना माने कम, मान का कम होना मतलब मान का चला चला नहीं कहलाता है। वह अभिमान अंदर है, अंदर छुपा हुआ है, अभी वर्तमान में व्यक्त नहीं हो रहा है। उसमें कुछ भी रहस्य हो सकता है कि आगे जा करके वो ईमान उभर सकता है, व्यक्त हो सकता है, और व्यक्त होकर के भी फिर वह उसका वपन हो सकता है। बोना, बीज बोना भी होता है, बीज बोने को भी बोना कहते हैं, और बोना माने ठेलना, छोटा, दो अर्थ निकलते हैं। वो कंकड़ कह रहे हैं मान का बोना माने छोटा होना और बोना माने बीज बोना। वह मान आगे के लिए बीज स्वरूप भी हो सकता है, माने आगे जाकर के भयंकर रूप ले सकता है। वह बोकर के जो अभी आपको छोटा लग रहा है, माँ माटी के अंदर आपके पास बिल्कुल मान नहीं
कंकर माटी के लिए व्यक्त कर रहे हैं। हम कठोर इसलिए माना किया, तो ऐसा नहीं। यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंग्यात्मक तरंग आई। ये व्यंग्यात्मक तरंग किसने छेड़ी? कंकर ने। फिर क्या हुआ? संग की संगति से अछूती माटी की आंख को भी नहीं, सीधी जाकर अंदर को भी छूती है वह कंकरों की तरंग। इस प्रकार से कंकरों ने व्यंग किया माटी के लिए, तो वह जो शब्द है अकेले माटी में नहीं, माटी के अंदर माने हृदय तक जाकर के व्यंग्यात्मक तरंग स्पर्श करते हैं माटी के लिए। और भी तुरंत जैसे बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ व्यंग्यात्मक या कुछ कठोर शब्द बोल देते हैं, तुरंत एहसास होता है अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा होता कि नहीं होता? जीवन में होता है। असावधानी के कारण या कुछ कषाय के उद्वेग आकर के मुंह से वचन निकल जाते हैं। निकलने के बाद फिर ऐसा लगता है हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कंकड़ों के साथ हुआ। उनने बोल तो दिया माटी के लिए, ये मान का बोना माने आप ये समझ रहे कि मान चला गया, आगे इसका भयंकर रूप धारण ले सकता है। फिर वो तुरंत ही नहीं दृष्टता में भूल क्षम्य होगा। यह प्रसंग आपके विषय में खंडित नहीं होता। और कंकरों का दल रो पड़ा। फिर प्रार्थना के रूप में रो माटी माँ एक मंत्र दो इसे, जिससे कि यह गिरा बने और खराब बने कंचन सा। जैसे ही पश्चाताप होता है ना, देखो व्यक्ति के जीवन में गलतियां तो हर कोई से होती है, लेकिन गलतियों का एहसास हर किसी के अंदर नहीं होता है। एक गलतियों का एहसास ही माने गलतियों का सुधरने का शुरुआत है। क्या? जिस दिन गलतियों का एहसास हो जाए उस दिन ये समझना कि हमारी जो मोड़ है सुधरने की ओर है। इसलिए सबसे पहले एहसास करो किसका? गलतियों का। हम दिन भर में एक बार शाम को सोने के पहले आंख बंद करके अपने आप के लिए देना। क्या करने के लिए? आज सुबह से शाम तक हमने किस किस से क्या क्या बोला, किस किस का मन दुखाया, किसके साथ दुर्व्यवहार किया, किसने क्या हमसे चाहा, अपेक्षा रखी, मदद मांगी और हमने नकारा, किसको जरूरत थी हमारी और हम उसको नजरअंदाज करके हम दूसरे में लग गए। ऐसे कितने घटनाएं हैं। सुबह से शाम तक हमने क्या किया, दिन दुखाया। यदि ऐसा आप चेक करोगे दिन में और यदि सामने आ जाए उसके लिए पश्चाताप करो। ये गलती मुझसे हुई, अब पश्चाताप के क्या होगा? अब जो आने वाला अगला दिन है वो अगले दिन में ये वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी। इस प्रकार से भी प्रतिदिन करोगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत सुधार आ सकता है। इसी को कहते हैं प्रतिक्रमण और इसी को कहते हैं पश्चाताप। अब लोग प्रतिक्रमण करते हो, हाँ, जो कोई व्रती त्यागी होते हैं, धर्म करते हैं, वो खोल के जो उसमें लिखा रहता है वो पढ़ते हैं, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। मात्र पाठ करने को प्रतिक्रमण नहीं कहते, वो पाठ के अंतर्गत आएगा, आपके प्रतिक्रमण के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? आप बिना पढ़े हम बता रहे प्रतिक्रमण। आपको जुर्माने उठाने की जरूरत नहीं है, आपको शास्त्र उठा के देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या लिखा है प्रतिक्रमण पाठ में। आप सिर्फ आंख बंद करके देखिए, सुबह से शाम तक हमने क्या क्या किया, कितना अनर्थ किया। ये भी देखिए, हम अपने जीवनचर्या में पानी बहाया, लाइट जलाया, ये आप पीछा ले जाना। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी हमने लाइट जलाया, जितनी जरूरत नहीं थी उतना हमने पानी बहाया, जितनी जरूरत नहीं थी उतना हमने गैस जलाया, ये सब, और उतना भोजन बनाया, और ये सब हो गया आपकी जीवनचर्या। और जो सामने वाले व्यक्ति के साथ हमने कैसा व्यवहार किया, क्या ये सब आप अपने गणित लगा लें, हिसाब किताब लगा लेना। व्यापारी लोग, आप लोग दुकान वाले हो, आप अपने हिसाब किताब व्यापार में तो करते हो कि सुबह से शाम तक क्या क्या आया और क्या कितना गया। अपने अंदर का भी थोड़ा सा व्यापार लेन देन कर लो, थोड़ा सा क्या आया, क्या गया, क्या लॉस हुआ, क्या फायदा हुआ, इसका भी अपने अंदर से देखा करो। ये कहलाता है प्रतिक्रमण। करोगे तो ठीक है। शाम को 5 मिनट सोने के पहले याद करके क्या करना है, हमारा लेखा जोखा करना है, ठीक।
पश्चाताप। पश्चाताप करोगे तो आपका जीवन सुधार की ओर है। ये कंकड़ों ने किया। कंकड़ों ने बोला तो धृष्टता की है माटी के प्रति, लेकिन तुरंत उनको पश्चाताप हुआ और माटी से माफी मांगते हैं, माँ मुझे माफ कर दो और कुछ ऐसे मंत्र दो जीवन में कि हम भी सुधर जाए। कंकड़ों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरी को देगी, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि क्या हीरा बनो। राही आज सुबह दिखाया था ना, राही हीरा कैसे बनते हैं हीरा, बोलो, संयम की राह पर चलने से। माटी ने कंकड़ों के लिए एक लाइन बता दी कि हीरा बन, राही बनो तो हीरा बन जाओगे, ये मंत्र दे दिया। कंकड़ों के लिए इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तपकी आग में तपा कर जला कर राग करना होगा, यातना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खड़ा उतरेगा। खरा शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राग बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राग खरा। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। ये दो चीज बताई। कोई कुछ मांगता है तो थोड़ा सा गुरु लोग हमें मंत्र रूप में, सूत्र रूप में दे देते हैं। मंत्र सूत्र क्या कहलाते हैं, उसका महत्व इतना रहता है कि मंत्र वो कहलाता है जो हमको मिला है गुरुओं के मुख से, उस चीज के प्रति हम एकाग्र हो जाते हैं तो हमारे जीवन में वो ऐसे सिद्ध हो जाते हैं कि हमारे हर काम आसान हो जाते हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धियां हो जाती है हमारे जीवन में, फिर हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है और मंत्र ये काम करता है। लेकिन जरूरत इतनी है जो हमने मांगा है और गुरु के मुख से मिला है, उसको हमें एकाग्र रूप होकर के उसको अमल करना है। तो यही मंत्र मांगा कंकड़ों ने माटी से। माटी ने कहा संयम की राह चलो तो हीरा बनोगे, और तपोगे तो राख बनोगे, राख बनोगे यानी खरा बनोगे, यानी प्योर, जो शुद्ध होता है वो खरा सत्य बनोगे। तो आज माटी को बस हो गया, ये कंकड़ों की बात हो गई। ये कंकड़ों की जो कहानी है बहुत ही अपने जीवन में शिक्षा देने वाली है। बहुत सारी चीजें यहाँ माटी और कंकड़ के बीच में जो चला वो अपन को शिक्षा दी है। अब आगे चलते हैं कि अब आगे माटी को क्या करना है। माटी को पहले खोद करके ले आए, फिर छाना गया। छानने के बाद अब क्या करेंगे, माटी को क्या करना है, फुलाना है। उसमें पानी डाल के उसको फुलाना है, क्योंकि छानने के बाद ये मुलायम थी माटी की, वो मुलायम तो है लेकिन अभी और मुलायम की जरूरत है। अभी इसमें से काम नहीं चलेगा। आज माटी को बस फुलाना है पात्र से, परंतु अनुपात से उसमें जल मिलाकर उसे फुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है, क्रमशः कम कर बीते क्षणों को, पुराने पलों को बस फुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। क्या क्या बता रहे हैं यहाँ कि कितना जल डालना है, इतना, इतनी माटी है और हौदी पर जल डालना, ऐसा है क्या? अनुपात से, अनुपात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अनुपात उतना ही जल डालना। ज्यादा डालोगे बह जाएगा, कम डालोगे फूलेगी नहीं, कम पड़ेगी। इसलिए जितनी माटी है उतने अनुपात से ही यहाँ पानी डालना है। गुरु भी अपने शिष्य के लिए, शिष्य की क्षमता देख करके, उसकी भक्ति या उसके भाव देख करके ही उस प्रकार के संस्कार दिया करते हैं, उस प्रकार की तपस्या दिया करते हैं, प्रायश्चित दिया करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि अजय जी के पास एक महाराज जी ऐसे थे, उनको उपवास ज्यादा नहीं मिलता, तो वो कभी उपवास नहीं करते थे।
उपवास रहने के लिए। तो आजसी हम उपवास चाहते हैं। आजसी ने कहा उपवास नहीं करना, रस त्याग करना, है ना? ठीक है, आ गए। गुरु की आज्ञा थी, गुरु के सामने कुछ कह नहीं सकती। और जिनसे उपवास नहीं बनता था और महाराज जी ने सुन लिया कि आजसी उपवास नहीं ले रहे हैं, कुछ रस का त्याग कर रहे हैं, हम भी चाहते हो ले और गए। आजसी हम रस त्याग चाहते हैं, आजसी के तो उपवास। क्यों? गुरु ये जानते हैं कि किससे क्या करवाना है, वो जानते हैं कि उपवास कभी नहीं करता, तो उपवास के लिए तो साधना होना चाहिए। इसीलिए समय को, क्षमता को, भाव को दृढ़ विक्षेप काल भाव देकर के भी गुरु शिष्यों को चलाया करते थे। कि गुरु जानते हैं किसके अंदर कैसे चलाना है, किसको अंदर क्या करना है। शिष्य तो इतना ही जानता है कि तुरंत क्या है, बस वर्तमान का दिखता है, लेकिन गुरु तो बहुत दूर दृष्टि रखते हैं। गुरु ऐसा तत्क्षण ऐसा निर्णय नहीं लेते कि आप अपन को निर्णय कैसा चाहिए, तुरंत वर्तमान में अच्छा होना चाहिए, तुरंत रहना चाहिए। लेकिन गुरु समझते हैं निर्णय कैसा लेना चाहिए और दूर तक इसका फल अच्छा होना चाहिए। तुरंत तो भले ही बुरा लगे, कड़वा लगे, कठोर लगे, प्रतिकूल लगे, लेकिन उसका फल दूर में, भविष्य में बहुत अच्छा होता है जो गुरु करते हैं। लेकिन हमें तुरंत अच्छा चाहिए, दूर की कोई चिंता, भविष्य की कोई चिंता रहती नहीं है। इसीलिए शिष्य का भविष्य गुरु के हाथ में रहता है। शिष्य अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता, सब गुरु सोचते हैं। ऐसे ही शिल्पी माटी के अंदर अनुपात से पानी डालता है जितना उसको चाहिए है। अब क्रमशः कम कर बीते क्षणों को, पुराने पलों को बस भुलाना है। आज माटी को बस भुलाना है। माने बीते हुए जीवन में हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां थी उसको कम करते जाना है। कैसे कम करेंगे? धीरे धीरे मृदुता लाने के लिए साधना के सांचे में ढालना है। हर प्रतिकूलताओं को, सर्व परिश्रम को चुपचाप शांति से सहन करते जाना है। और उन कमों में, क्षणों में नवनूतनपन बस बुलाना है। आज माटी को बस बुलाना। किसी कार्य को प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार, तरबेज बाल्टी मगर खरीदार उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। छठी बरस सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच गांठ आ पड़ी। कसी गांठ है वहाँ। देखो कुंभकार अहिंसक था, वो नल का पानी नहीं लेता, हाँ, न बोरी का लेता था। कैसा पानी लेता है वो? कुएं का। क्यों? अहिंसक है वो धर्मात्मा है, अहिंसा पथ है उसका। इसीलिए उसके हर कार्य कुएं के पानी से होता था। चाहे स्नान करना हो, चाहे धोना हो, चाहे माटी को फुलाना हो, कोई भी काम किससे होता था? कुआं से। आज घर में कुआं भी हो तो उसमें मोटर लगा रहता है। क्यों? खींचना ना पड़े। ये कुआं क्यों? क्योंकि कुआं के पानी से जीवों की क्या होता है? रक्षा होती है। उसके अंदर जो रहते हैं अपन वापिस वहां छोड़ करके उनको अभय दान दे सकते। कुएं का पानी यहाँ उपयोग करता था वो कुंभकार, और वही उनके प्रांगण में कुआं बना हुआ था। और वो जाता है तो माटी को फुलाना है, पानी चाहिए है, तो वो रस्सी, बाल्टी, छन्ना ये लेके वहां पर जाता है। और वो रस्सी के ऊपर क्या था? गांठ। अब रस्सी में बीच में गांठ हो तो पानी खींच सकते हैं क्या? अरे खींच सकते हैं। झट झट खींचो, थोड़ी सी वो क्या हो जाएगा, उसमें छलकेगा। गांठ बीच में आएगी, थोड़ा सा उसको धक्का लग जाएगा बाल्टी में, उससे थोड़ी से पानी नीचे गिर जाएगा और क्या होगा। ये अपनी बात है। जिनके पास समय नहीं है आजकल, बहुत फास्ट जीवन चलता है, बीच में क्या हो रहा है, क्या छलक रहा है, क्या झलक रहा है, कुछ
के बाद में, इसलिए विवेकवान था। कुंभकार श्रावक था, विवेकवान था, और बीच में जो रस्सी थी उसमें गांठ आ गई। वो भी कैसी गांठ है? बहुत कसी गांठ है, वो बहुत जबरदस्त गांठ। खोलना अनिवार्य है उसे, और आयाम प्रारंभ द्वारा शिल्पी का हाथ के दो अंगुष्ठों में दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है। वह श्वास होता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। अब वो पूरी तर्जनी और अंगूठा दोनों लगा रहा। तर्जनी एक कहलाती है और अंगूठा ये गांठ खोलते पे ही करते करते हो कि छुरी से खोलते हो। हाँ, ये बता रहे हैं कि तर्जनी और अंगूठे से पूरी जो ताकत लगा रहा है उस गांठ को खोलने के लिए। इतनी ताकत लगाई, श्वास अंदर की अंदर है और बाहर की बाहर है। लोग कुंभक प्राणायाम अपने आप करता हुआ मुद्रा को चबाते थी। मुद्रा दोनों बाहुओं में नसों का जाल तनाव पकड़ रहा है। त्वचा में बाहर सा आया है पर गांठ खुल नहीं रही है। अंगुष्ठों का बल घट गया है, दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को है और नाखून खूनदार हो उठे पर गांठ खुल नहीं रही है। क्या इतनी ताकत लगाई? जब ताकत लगाते तो क्या 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 दशा होती है? हम पूरा अच्छे से बताया। क्या होता है कि अपने आप ओठों को चबाती सी मुद्रा ऐसे लगाते ना, कोई चीज खोलते तो दांत कैसे करते हैं? बिल्कुल जम के। और जब नसें कैसे हो जाती है? पूरे दिखने लगती है जब ताकत लगाते। पूरी दृश्य यहाँ बता दिया। और नाखून कैसे होते? लाल लाल हो जाते हैं। कुंभक प्राणायाम में श्वास इतनी रोक दिया अंदर ही अंदर। जब अंदर श्वास देख करके जब रोकते हैं उसको कुंभक प्राणायाम करते हो कभी? रेचक, कुंभक, ये सब प्राणायाम होते हैं। तो कुंभक प्राणायाम में श्वास को लेने के बाद कुछ देर तक रोका जाता है। रोकने को क्या कहते हैं? कुंभक। तो ये कुंभक प्राणायाम अपने आप हो रहा है, इसीलिए कहते हैं ये जब अपने हाथ से करो, पानी भरना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इसमें सब प्राणायाम, योगा, आसन सब लग जाएंगे। लेकिन कब होगा ये? जब नौकरों को छुड़ाएंगे तब होगा, नहीं तो ये सब नौकरों से करवाओ और आराम से छत पे बैठ जाओ प्राणायाम करने। आजकल यही हो रहा है। लेकिन नहीं तो जिम चले जाओ, जिम वाले भी आ गए, क्यों आज नहीं गए? तो आज जो हाईलाइट दिखाया गया है उसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। क्यों? कि संडे इसलिए संख्या ये ज्यादा, व्रत वाले भी अच्छा व्रत वाले भी है, पुरुष वर्ग भी है। अच्छी बात है, ऐसी संख्या बढ़ती रहे। तो क्या हो गया? अब वो गांठ खोलने के लिए कुंभक प्राणायाम, नसें दिख रही है, खून नाखून हो रहे हैं, जब के दांत ऐसे फिस गए। इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामी, यूं दांतों का दल शिल्पी को कहो था और यह समयोचित है स्वामी। हमने यही विधि सुनी है। दांत क्या कह रहे हैं? दांत अपने स्वामी से कह रहे हैं। कौन स्वामी? कुंभकार। कुंभकार से दांत कह रहे हैं कि हम आपकी कुछ सहायता करना चाहते हैं। जब हाथ से नहीं करता तो क्या करते हैं आप लोग? हाथ से काम करते हैं ना। आजकल तो बहुत सारे हथियार है। कुंभकार के पास इस प्रकार के आप जैसे वह हथियार नहीं थे, तो दांत ही उनके सबसे बड़े हथियार थे। तो दांत कह रहे हैं स्वामी आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। आप हमारे लिए कुछ बताइए कि हम भी क्या आपके काम में मदद कर सकते हैं। बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब कार्य करता है। इसीलिए निशंक होकर दे दो रस्सी से स्वामी, और रस्सी प्रेषित होती है दंत पंक्ति तक। क्या कह रहे हैं? दांत सब होशियार है उनके यहाँ, चाहे दांत हो चाहे कोई भी हो, सब बहुत दिमाग लगाते हैं और समय पर सब काम करते हैं। वो दांत कह रहे हैं हमने तो यही सुना है। पहले क्या किया जाता है? बातों से समझाया जाता है। जब बातों से नहीं मानते तो हाथों से समझाया जाता है, और जब हाथ से भी नहीं मानते तो हथियार उठाया जाता है। क्रम है। आपने तो खूब प्रयास किया इस रस्सी से गांठ खोलने का, बहुत
दे दो इसको, क्योंकि हम कौन है? आपके हथियार है। दांत भी बहुत बड़े हथियार है, चबाने का, कुछ भी खोलने का बहुत नुकीले होते हैं। आगे वाले दांत हथियार का काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये नीति बता दिया, अपने स्वामी को याद दिलाया। अब ये हमें दे दो, अब रस्सी हमें बहुत बाद में है। तो ये हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है, इसलिए निश्चिंत होकर दे दो रस्सी से स्वामी। और रस्सी प्रेषित होती दंतपंक्ति तक की तुरंत शूल का दांत सब दांतों से कहूंगा कि हे भ्रा, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। शूल का दांत कौन सा? हाँ, जब कहते हैं इसको मसूड़े, है ना? मसूड़े शूल के दांत सब दांतों से कहूंगा है था, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। और दाहिनी ओर का निचला शूल गांठ का निरीक्षण करता है, चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। दाहिनी ओर के ऊपरी शूल का सहयोग ले दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं और उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर हिलती तक नहीं। क्या ये जो मसूड़ा है ना, वहां ले जाता है रस्सी की गांठ को, और क्या करता है? ऊपर का और नीचे के दोनों मिलकर के कहाँ कैसे खोला जाता है? गांठ जहाँ चाहे नहीं, जहाँ उसका वो गांठ संधि स्थान होता है, उसको वहां से ऐसे खोला जाता है। तो दांत भी कह रहे उस संधि स्थान को पकड़ो, जहाँ चाहे आदान लगाने से काम नहीं होने वाला है, संधि स्थान से प्रहार करने से एक बार में काम हो जाता है। इसलिए संधि स्थान अपने जीवन में भी कई बार आते कि नहीं आते संधि स्थान? मौका, इस मौके में हम चूक जाते हैं। हाँ, व्यापार में मौका तो देखते रहते हैं, जब सीजन आता है तो व्यापार का संधि स्थान है, आप उसमें नहीं चूकते। जब कृषक का सावन आता है, आषाढ़ आता है, उसका संधि स्थान, आषाढ़ क्या है? संधि स्थान कृषक का है, तो कृषक उससे चूकता नहीं है। ये चूक गया तो उसका स्थान करता फिर चला गया। डाल से चूका बंदर, आषाढ़ से सूखा किसान, कोई काम का नहीं रहता है। ऐसे ही यहाँ संधि स्थान देखना है कि हमारे जीवन में भी संधि स्थान धर्म करने के लिए कब कब आते हैं। देखते हो ये चतुर्मास क्या है? एक संधि स्थान है जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। इस संधि स्थान को पकड़ो और इसको पकड़ के अपना बल लगाओ, तो आपका जीवन खुल जाएगा। जो गांठ बनी हुई है, कषायों की गांठ, विषयों की गांठ, जो ईर्ष्या, छल, कपट, माया, मत्सर, राग, द्वेष, अनेक गांठें हमारे जीवन में पड़ी हुई है, और इन गांठों को खुलने के लिए संधि स्थान बहुत अच्छा आ गया है। और कई संधि स्थान हमें चूक गए, कोई बात नहीं, ये संधि स्थान मिला है तो उन गांठों से पकड़ो और उसके संधि स्थानों को पकड़ करके अपने अंदर की गांठ खोलने का प्रयास करो। आज इतना ही। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की राधिका निष्कामती माता जी की जय। वंदनामि माता जी, वंदनामि।